अस्सलाम वालेकुम, आई एम हाफजा अलीज़ा याकूब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजिकल लर्निंग विद अलीज़ा याकूब। टुडे वी स्टडी ऑन ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर। आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर क्या होता है, इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं और इसे किस तरह से ट्रीट किया जा सकता है। ये डिसऑर्डर किन एज के इंडिविजुअल्स के अंदर ज़्यादा होता है, कि उसकी रेशो किन इंडिविजुअल्स के अंदर ज़्यादा होती है, किस जेंडर के अंदर यानी कि ज़्यादा मेल्स के अंदर या फीमेल्स के अंदर, किन के अंदर जो है ये डिसऑर्डर ज़्यादा पाया जाता है। आज हम इसे डिटेल में स्टडी करेंगे। डेफिनेशन क्या आता है कि ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर अकर व्हेन एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस recurrent intense sexual arousal from cross dressing or dressing as the opposite gender and in which that person urge to do so causes significant distress or impairment to their daily life। यानी कि बेसिकली इस डिसऑर्डर के अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल को इस तरह के रिकरेंट यानी कि बार बार उसको ऐसे इंटेंस सेक्सुअल अराउजल होते हैं और ऐसे वो बिहेवियर शो करता है कि वो क्रॉस ड्रेसिंग करता है या जो अपोजिट जेंडर है उसके ड्रेस पहनता है, यानी कि जो गर्ल्स हैं वो बॉय की ड्रेसिंग करती हैं और जो बॉय हैं वो गर्ल्स की ड्रेसिंग करते हैं। और अब इसके अंदर अगर हम देख लें कि जेंडर डिस्फोरिया के अंदर और ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर के अंदर डिफरेंस क्या होता है, तो जेंडर डिस्फोरिया के अंदर भी क्या होता है कि जो गर्ल्स होती हैं वो टॉम बॉय बन रही होती हैं, बॉय जो होते हैं वो गर्ल वाले कपड़े पहनना पसंद कर रहे होते हैं। लेकिन ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर के अंदर बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर भी इंडिविजुअल कर यही रहे होते हैं कि अपोजिट जेंडर के कपड़े पहन रहे होते हैं, लेकिन उनसे क्या होता है कि वो सेक्सुअली अराउज्ड हो रहे होते हैं, जो कि जेंडर डिस्फोरिया के अंदर नहीं होता कि वो जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो वैसी ड्रेसिंग करते हैं लेकिन उसके साथ वो सेक्सुअली अराउज्ड नहीं होते। लेकिन ये ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर के इंडिविजुअल्स के साथ क्या होता है कि जो गर्ल्स होती हैं अगर वो मेल के कपड़े पहन रही हैं, कस्ट्यूम्स पहननी है और जो बॉय हैं वो गर्ल्स की इस तरह जो अंडर गारमेंट्स हैं और इस तरह की ड्रेसिंग कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि वो सेक्सुअली अराउज्ड हो रहे होते हैं, ख़ुद को वैसा फील कर रहे होते हैं कि अगर गर्ल ने उस तरह की ड्रेसिंग की हो, उस तरह का कस्ट्यूम पहना हो, उस तरह के गारमेंट्स पहने हो, तो वो किस तरह का फ़ील कर रही हैं, वैसे उस तरह की जो है उन्हें अर्जिज़ आ रही होती है और वो उन अर्जिज़ की वजह से जो है वो वैसी ड्रेसिंग करते हैं और सेक्सुअली अराउज्ड हो रहे होते हैं। और ऐसा करने की वजह से उनके साथ क्या हो रहा होता है कि वो उनकी जो सोशल लाइफ होती है वो भी उसके साथ डिस्टर्ब हो रही होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा होता है कि उनके माइंड के अंदर बार बार यही चीज़ें चल रही होती हैं कि वो इस तरह क्यों कर रहे हैं, कि क्या कौन सी इस तरह की अर्ज है, कौन सी इस तरह की नीड है, डिज़ायर है जो उन्हें ऐसा रिकरेंट बिहेवियर बार बार करने के ऊपर जो है वो मजबूर कर रही है, जिसकी वजह से वो अपनी उन अर्जीज़ को फुलफ़िल करने के लिए वो वैसी ड्रेसिंग करते हैं और वैसी थिंकिंग करके कि किस तरह का जो अपोजिट जेंडर है वो ऐसी ड्रेसिंग के अंदर फील कर रहा है और उससे जो है वो सेक्सुअली अराउज्ड हो रहे होते हैं। और अगर जैसे कि 6 मंथ तक अगर इस तरह का वो रिकरेंट बिहेवियर शो कर रहे हैं कि उनको इस तरह की अर्जीज़ आ रही हैं, ऐसी उन्हें फैंटसीज़ हो रही हैं कि वो अपोजिट जेंडर के कपड़े पहने हैं उनके और वैसा ही वो फील करें, सेक्सुअली अराउज्ड हो उनकी क्रॉस ड्रेसिंग करके, और अपना वो परसिस्टेंटली 6 मंथ तक जो है वो अपना इस तरह का रिकरेंट बिहेवियर शो कर रहे हैं और उसकी वजह से उनकी सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो रही हो, क्योंकि वो सोसाइटी के अंदर जो उस तरह की वो ड्रेसिंग करके वैसा बिहेवियर नहीं शो कर सकते। और अगर वो अपनी जॉब वगैरह पे जा रहे हैं, अपनी वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, अपने वो स्टूडेंट लेवल है, तो वहाँ पे अगर जो है तब भी उनके माइंड के अंदर ऐसी फैंटसीज़ और अर्जिस चल रही होती है जिसकी वजह से उन्हें स्ट्रेस हो रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे होते हैं कि उनके माइंड के अंदर हर वक्त इस तरह की फैंटसीज़ जो हैं वो क्यों चल रही हैं। और उसकी वजह से उनके जो मेजर एरियाज़ होते हैं यानी कि लाइफ के इंपॉर्टेंट एरियाज़ ऑफ फंक्शनिंग जो होती है वो डिस्टर्ब होती है, वो अपनी लाइफ जो है वो प्रॉपर वे के अंदर, नॉर्मल वे के अंदर जो है वो स्पेंड नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि उन्हें उस वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस का सामना करना पड़ रहा होता है। इसके अंदर देखा जाता है कि अगर एक इंडिविजुअल की एज जो है ये भी जो डिसऑर्डर वो 18 ईयर्स के बाद, यानी कि जब इंडिविजुअल प्यूबर्टी के बाद एडोलसेंस एज में जाता है, तब ये उसे इंडिविजुअल के अंदर ज़्यादा आने के चांसेस होते हैं और ज़्यादा जो है ये मेल्स के अंदर ये डिसऑर्डर जो है ये पाया जाता है। और अगर 6 मंथ तक परसिस्टेंटली कोई इंडिविजुअल इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा हो, इस तरह के अपनी सेक्सुअल अर्जीज़ फुलफ़िल कर रहा हो और उसकी वजह से उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही हो, दैन जो इंडिविजुअल है उसे ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर डायग्नोस किया जाता है। अब उन्होंने आगे इसके फर्दर जो है कुछ स्पेसिफाई बताया कि फेटिशिज्म के अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल उस तरह का फैब्रिक या मटेरियल या गारमेंट्स जो हैं
उसको देख के वैसा पहन के उस तरह का सेक्सुअली अराउज्ड हो रहे होते हैं। और ऑटोजेनेफिलिया के अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल्स खुद को जो है वैसी ड्रेसिंग करके वैस तरह के थाट्स लेके आ रहे थे, उनके माइंड के अंदर वैसी इमेजेस बन रही होती हैं कि क्रॉस ड्रेसिंग करके, जिसकी वजह से जो इंडिविजुअल है वो सेक्सुअली अराउज्ड हो रहा होता है। और इसके अंदर जो है वो इन्वायरमेंट को भी देखा है कि इंडिविजुअल जो है वो किस तरह की सेटिंग में रह रहा है, क्या उसका इन्वायरमेंट है। क्योंकि अगर हम वेस्टर्न कल्चर्स के अंदर देखते हैं, यूके इस तरह की कंट्रीज़ के अंदर देखते हैं, तो वहाँ पे ये चीज़ें जो होती हैं वो नॉर्मल होती हैं। जहाँ पे अगर कोई जेंडर डिस्फोरिया का पर्सन भी है, कोई टॉम बॉय बना हुआ, तो उसको उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाता। लेकिन जो दूसरे कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इन चीज़ों को ऊपर जो है वो क्रिटिसाइज़ किया जाता है, उन्हें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है और वहाँ वो इस तरह की ड्रेसिंग नहीं कर सकते। और जिसकी वजह से इंडिविजुअल जो है उसे और ज़्यादा जो है वो सोशल लाइफ के अंदर भी डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ रहा होता है। तो इस डिसऑर्डर्स के अंदर हम ये भी देखते हैं कि वो जो इंडिविजुअल है वो उसका इन्वायरमेंट किस तरह का है, वो किस जगह पे रह रहा है। इसका स्पेसिफाई जैसे कि हमने पहले पर ऑटोजेनेफिलिया के, जिसके अंदर क्या होता है कि इंडिविजुअल वैसी ड्रेसिंग करके जो मेल होते हैं, ज़्यादा ये डिसऑर्डर मेल के अंदर होता है कि मेल फीमेल्स की ड्रेसिंग करके उनके अंडर गारमेंट्स जो होते हैं वो पहन के खुद को उस तरह की फैंटेसीज और अर्जीज जो अपनी फुलफ़िल कर रहे होते हैं और वैसा थिंकिंग कर रहे होते हैं और वैसी जो है अपने माइंड के अंदर सेल्फ इमेज बना रहे होते हैं कि फ़ीमेल जो है वैसे ड्रेस के अंदर किस तरह की लगती है, इस तरह के अंडर गारमेंट्स के अंदर किस तरह की लगती है, और वैसे ही वो अपने माइंड के अंदर जो है वो पिक्चर्स बना रहे होते हैं। इसमें अब इसके डायग्नोस्टिक के टाइम पे ये देखा जाता है कि सिर्फ हमने ये नहीं देखना था कि अगर कोई इंडिविजुअल है वो अगर अपोजिट सेक्स के, अपोजिट जेंडर के अगर वो कपड़े पहन रहा है तो उसको डायग्नोस नहीं कर दिया जा सकता कि ये ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर के साथ है। उसमें जो ये बेसिक ये चीज़ देखी जाएगी कि क्या वो उस तरह की अपोजिट जेंडर की ड्रेसिंग करने के साथ वो अपनी सेक्शुअल अर्जीज़ उसके साथ फुलफ़िल कर रहा है कि नहीं कर रहा, या सिर्फ जो है वो इस तरह जेंडर डिस्फोरिया है कि वो दूसरे जो है वो अपोजिट जेंडर्स के कपड़े पहन रहा है, या उसके पीछे कोई और सा जो है वो रीज़न है कि उसकी फैमिली के अंदर फॉर एग्जांपल सारी गर्ल है, कोई बॉय नहीं है। तो अगर एक जिस तरह के डिफरेंट कल्चर्स के अंदर होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो उस अपनी एक जो उनकी एक डॉटर होती है उसको उस तरह का बॉय की तरह के कपड़े पहनाते हैं, उसे अपना बेटा समझ रहे होते हैं, टॉम बॉय लुक दे रहे होते हैं। तो डायग्नोस्टिक के टाइम के ऊपर इन तमाम पॉइंट्स को जो है वो देख के एक इंडिविजुअल को डायग्नोस किया जाता है। उस तमाम सारी हिस्ट्री लेने के बाद कि उन इंडिविजुअल्स का इन्वायरमेंट क्या है, उनकी फैमिली के बैकग्राउंड क्या है, और उसके पीछे जो है वो एक इंडिविजुअल उस तरह की साथ सेक्शुअल अर्जिस पूरी कर रहा है या नहीं पूरी कर रहा, और उसको कितना टाइम पीरियड हो गया इस तरह का बिहेवियर करते हुए। ऑटोजेनेफिलिया जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि उसका एक स्पेसिफायर है कि जिसके अंदर क्या होता है कि अपोजिट जेंडर के वो कपड़े पहन के, अंडर गारमेंट्स पहन के ख़ुद को फीमेल जो है वो उसकी इमेज बना रहे होते हैं एक, और ख़ुद को वैसा फील कर रहे होते हैं। और वैसे ही जो है इंडिविजुअल ख़ुद को वो अपने माइंड के अंदर एक इमेज बना रहे होते हैं, एक कंप्लीट प्रोसेस बना रहे होते हैं कि वो ऐसे मेंस जो होते हैं कि अब उन्हें मेंस्ट्रुएशन हो रहा है जिस तरह के फीमेल्स के अंदर होते हैं, या उन्हें लैक्टेशन हो रहा है, और अपने अंदर जो है वो फेमिनिन बिहेवियर जो है और ख़ुद को जो है वो इस तरह का पोजेस करते हैं कि वो फीमेल है, और उनको उनकी जो एनाटमी है वो भी मेल वाली नहीं है, वो फीमेल वाली है। यानी कि उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वो भी जो है वो चेंज हो चुके हैं, और वो फीमेल ख़ुद को जो है वो तसव्वुर करके अपनी उस तरह की अर्जीज़ जो है उन्हें फुलफ़िल कर रहे होते हैं, अपने माइंड के अंदर एक कंप्लीट जो है वो प्रोसेस बना रहे होते हैं। इससे इंडिविजुअल की सोशल ऑक्यूपेशनल लाइफ जो होती है वो डिस्टर्ब होती है, उनकी जो रोमांटिक लाइफ होती है, जो मैरिज लाइफ होती है वो डिस्टर्ब होती है। और अगर इंडिविजुअल 6 मंथ तक परसिस्टेंटली ऐसा बिहेवियर शो करता हो तो उसको ये डायग्नोस कर दिया जाता है ट्रांसवेस्टिक डिसऑर्डर। और इसके ट्रीटमेंट के लिए कोई प्रॉपर इस तरह की मेडिसिन नहीं है, पर साइकोथेरेपी की जाती है, उनकी कॉग्निशन को चेंज किया जाता है। इसके अलावा सपोर्ट ग्रुप्स जो है वो उन्हें प्रोवाइड किए जाते हैं। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।